169वीं रात। जब 169वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह। जौहरी ने कहा कि एक औरत ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैंने गौर से देखा तो वही कनीज थी जो शम्स अलनहार के पास से आया करती थी और वो निहायत पजमुर्दा थी। जब हमने एक दूसरे को पहचाना तो हम दोनों रोने लगे और इस हालत में हम घर तक पहुँचे। मैंने कहा कि अली बिन बिकार का हाल तुझे मालूम हुआ? इसने कहा कि वल्लाह नहीं। मैंने उसके मरने की खबर दी और सारा माजरा बयान किया और दरा हाल ये कि हम दोनों रो रहे थे। इसके बाद मैंने इससे कहा कि और तेरी मालिका का क्या हाल है? इसने जवाब दिया कि खलीफा ने उसकी मोहब्बत की वजह से किसी की बात ना सुनी और उसकी तरफ से कोई बदगमानी ना की और इससे कहा कि ए शम्स अलनहार, बावजूद दुश्मनों के कहने के मुझे तेरी तरफ से कोई बदगमानी नहीं और तू मुझे पहले की तरह अजीज है। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि इसके लिए एक सुनहरा कमरा और खूबसूरत सरा पर्दा आरास्ता किया जाए ताकि इस वजह से इसकी जिंदगी निहायत ऐश व इशरत से गुजरे और खलीफा इसकी और ज्यादा इज्जत करने लगा। एक दिन का वाकया है कि खलीफा ने मैं नोशी की मजलिस गर्म की और इसकी चहीती कनीजें हाजिर हुईं और उसने इन्हें दर्जा बदर्जा बिठाया और शम्स अलनहार को अपने पहलू में जगह दी, लेकिन इसका सब्र खत्म हो चुका था और बदहाली बढ़ गई थी। इतने में खलीफा ने एक कनीज को गाने का हुक्म दिया और उसने सारंगी लेकर उसे ठीक ठाक किया और गाना बजाना शुरू कर दिया। ये सुनकर शम्स अलनहार के लिए बैठा रहना नामुमकिन हो गया और वो गिश खाकर गिर पड़ी। ये देखकर खलीफा ने जाम फेंक दिया और उसे अपनी तरफ खींचा और चिल्लाने लगा और कनीजें भी वावेला करने लगे। अमीर अलमुमनीन निहायत गमज़दा हवा और उसने हुक्म दिया कि मजलिस में जितने बर्तन और सारंगियां और दूसरे बाजे हैं सब तोड़ दिए जाएं और इसकी लाश को लेकर इसके कमरे में गया और बाकी रात वहीं गुजारी। दूसरी सुबह को उसे नहलवाया और तजहीज़ तकफीन की और इस पर बहुत अफसोस किया, मगर उसका हाल किसी से ना पूछा और ना ये कि इसे क्या हो गया था। अब कनीज ने जौहरी से कहा कि खुदा के लिए बता के अली बिन बिकार का जनाजा कब यहाँ आएगा ताकि मैं उसके दफन के वक्त मौजूद हूँ। इसने जवाब दिया कि मैं तो जहाँ तो कहे मिल सकता हूँ, लेकिन ये बता के तो कहाँ होगी और तुझ तक कौन खबर लेकर जाएगा। इसने कहा कि शम्स अलनहार के मरने के बाद खलीफा ने उसकी कनीजों को आज़ाद कर दिया है और इन्हें में मेरा भी शुमार है और मैं इसकी कब्र के करीब फला जगह रहती हूँ। ये सुनकर मैं उसके साथ रवाना हो गया और शम्स अलनहार की कब्र पर जाकर इसकी जियारत की और वहाँ से रवाना होकर अली बिन बिकार के जनाजे का इंतज़ाम करने लगा। जब जनाजा आया तो बगदाद की अहाली इसके साथ थे और मैं भी उनके साथ हो लिया और मैंने देखा कि औरतों के हमराह वो कनीज भी है और सबसे ज्यादा गमगीन है। बगदाद में इससे बड़ा जनाजा कभी ना निकला था और हम बड़ी भीड़ के साथ कब्रिस्तान पहुँचे और उसे दफन किया। खुदा इस पर अपनी रहमत नाज़िल करे। और मैं इसकी और शम्स अलनहार की कब्र की बराबर जियारत करता रहा। ये है उन दोनों की कहानी, खुदा उन पर रहमत भेजे। मगर इससे ज्यादा अजीब वो गरीब कहानी बादशाह शहरमान की है। बादशाह ने पूछा कि वो क्या है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।